केवल एक दिन ऐसा रखे, जैसे संडे छुट्टी है, जैसे सोमवार व्रत है, मंगलवार हनुमान जी का वार है, ऐसे ही सप्ताह में एक दिन ऐसा रखे कि उस दिन उसको भारतीय परिधान में ही रहना है, तिलक लगाना ही है, धोती पहननी ही है, कंठी धारण करनी ही है, बगलबंदी पहननी। ये एक साल में ये शुरू करे कि हर हफ्ते में एक दिन वो भारतीय वेश पहनेगा। तो हमने कहा कि इससे होगा क्या? बच्चे तो पूछने लगेंगे, आज के युवा पूछेंगे इससे क्या होगा। एक बार गुजरात में एक मंच पर नाट्य हो रहा था, नाटक हो रहा था, और उस नाट्य में भक्त नरसिंह मेहता जी का चरित्र दिखाया जा रहा था। और श्री नरसिंह मेहता जी का जो पात्र बना था, नरसिंह मेहता जी की तरह उसने वस्त्र भेष पहन रखे थे, हाथ में एक तारा लेकर के गा रहे हैं, ठाकुर जी को पुकार रहे हैं। जब नाट्य पूरा हुआ तो उसको इतनी जल्दी थी कि उसने पोशाक नहीं उतारी, और सीधे बिना पोशाक उतारे ही घर भागा। जब बिना पोशाक उतारे घर भागा तो थोड़ी दूर जाने पर जब एकांत रास्ता बिल्कुल सुनसान हो गया, तो उसको अनुभव होता है कि कुछ लोग उसके पीछे चल रहे हैं। जैसे ही वो पलट करके देखता है, ध्यान से सुनिएगा सब लोग, इधर देखो, वो पलट करके पीछे देखता है, तो पीछे देखता है तो क्या देखता है कि अजीबों गरीब रूप वाले लोग उसके आसपास चल रहे हैं। और जैसे उसने पीछे देखा तो वो सब रुक गए। किसी की एक ही आंख है, किसी के 2-3 होठ हैं, किसी की 4-5 नाक हैं, किसी का सिर ही नहीं है। सबको देख करके वो घबरा गया। उसने कहा, भैया आप लोग कौन हो? तो वे सब बोले, हम अशद शक्तियां हैं, प्रेत समझ लो, भूत समझ लो, अशद शक्तियां हैं। बोले, आप लोग मेरे पीछे क्यों चल रहे हैं? बोले, तुम्हारे कुकर्मों के कारण हम तुम पर हावी होना चाहते हैं। तुमने अपने जीवन में इतने गलत गलत काम किए हैं, स्त्री व्यभिचार किया है, खान पान अशुद्ध किया है, लोगों के साथ छल किया है, कपट किया है, और तुम्हारा जीवन इतना ज्यादा व्यभिचार में निकला है कि हम तुम पर आक्रमण करना चाहते हैं। तो व्यक्ति बोला, तो फिर आक्रमण कर क्यों नहीं रहे हो? तो वे सब बोले, तुमने जो भेष पहना है ना नरसिंह मेहता का, इस भेष के कारण तुम बचे हो। हम बस प्रतीक्षा कर रहे हैं कि तुम ये भेष उतारो और हम तुम पे चढ़े, हम तुम पे आक्रमण करें। तुम जैसे ही घर जाकर के धोती उतारोगे, तिलक मिटाओगे, ये पटका उतारोगे और ये गले में जो माला पहन के घूम रहे हो, जैसे ही तुम छोड़ोगे इसको, तुम्हारे ऊपर एक साथ 25 प्रेत आक्रमण करेंगे। वो व्यक्ति बोला, आज से मैं प्रण लेता हूं, जीवन भर ऐसे ही रहूंगा ताकि आप लोग मेरे ऊपर ना आओ। आपको हो सकता है कि सुनने में केवल बात लग रही हो। लोग बाग हमारे पास आते हैं, कोई बोलते हैं हमारे ऊपर उसने टोना कर दिया, उसने टोटका कर दिया, उसने हमको नजर लगा दी, उसने हमारे साथ गलत कर दिया, मेरे को नेगेटिव एनर्जीज बहुत ज्यादा परेशान कर रही हैं। आपको पता है, हमसे हजारों लोग रोज मिलते हैं, हजारों लोग ईर्ष्या करते हैं, हजारों लोग नजर लगाते हैं, हजारों लोग नेगेटिव एनर्जीज के साथ मिलते हैं। क्यों? कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें लगता है इसमें और कोई बात नहीं है, ये भेष की कृपा है, ये भेष की कृपा है कि हम इतने बच रहे हैं, ये तिलक की कृपा है कि हम इतने बच रहे हैं, ये शिखा की कृपा है कि इतने बच रहे हैं। आपके दक्षिण भारत में, और आपका दक्षिण भारत का है, कोई हमारा दक्षिण भारत, कोई अलग थोड़ा ही है। हमारे दक्षिण भारत में भेष कहीं ना कहीं आज भी बचा है। भले ही व्यवहार में और चित्त में भक्ति नहीं होगी, लेकिन उनके भेष में भक्ति है। भले ही वो असद वस्तु खा रहे हैं, लेकिन खाएंगे काय पे? केले के पत्ते पे। वो बात अलग है कि भाई देखो, कलयुग अपना प्रभाव तो दिखाएगा ना, लेकिन किसी न किसी रूप में यहां के लोगों में, हमारे भारतीय भाई बंधुओं में भेष में भक्ति का दर्शन होता है। इसलिए हमारी आपसे प्रार्थना है, यहां भक्ति नृत्य करती है, भक्ति का जन्म स्थान है दक्षिण भारत। जो उत्तर भारतीय लोग भी यहां विराजते हैं,
उनसे भी हमारी प्रार्थना, और जितने युवा सुन रहे हैं उनसे भी हमारी प्रार्थना, रोज ही हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हफ्ते में एक दिन तो पूर्ण वैष्णव भेष में रहिए, अपने मस्तक पर तिलक धारण कीजिए। शास्त्र आज्ञा, मैं कल श्लोक याद करके सुना दूंगा, सूना माथा अगर किसी का हम देखते हैं, हम गंगा जी स्नान करके आए, बद्रीनाथ होकर के आए, केदारनाथ होकर के आए, जगन्नाथपुरी होकर के आए, द्वारिकापुरी होकर के आए, इतने सारे पुण्य इकट्ठे करके आए, लेकिन जैसे हम किसी सूने माथे वाले व्यक्ति को देखते हैं तो सूने माथे वाले व्यक्ति को देखने से पुण्य क्षीण होते हैं। सोचिए आप, कितनी बड़ी बात है। आप कहेंगे महाराज जी तो फिर क्या, दो ही उपाय हैं, एक तो सामने वाला व्यक्ति सूना माथा ना रखे, भाई तुम खुद पुण्य नहीं कर रहे, दूसरों के तो क्षीण मत करो, चाहे एक बिंदी सही धारण करो, चाहे एक तिलक ही सही धारण करो। वैसे तो शास्त्रों में आ गया 12 अंगुल, ये उंगलियां 12 गिनो, इतना होना चाहिए। 12 नहीं हो तो अष्टांगुल, अष्टांगुल नहीं हो तो 4 अंगुल, 4 अंगुल नहीं हो तो 2 अंगुल, 2 अंगुल नहीं तो 1 अंगुल होना चाहिए। माताओं के सिर पर भी बिंदी आदि कुछ होनी चाहिए। और दूसरा उपाय क्या है, बोले सामने वाला भले ही तिलक नहीं लगा रहा, तुम तिलक लगा के चलो, तो उससे क्या होगा कि उसके सूने माथे देखने से आपका पुण्य क्षीण नहीं होगा। तो भक्ति विराजती है दक्षिण भारत में, यहां उत्पन्न होती है। ऐसे ही दक्षिण में अत्याद्भुत देवस्थान हैं, जहां श्री तिरुपति हैं, तिरुपति बालाजी। आप भगवान त्रिवेंद्रम में हैं, जहां संपत कुमार भगवान बेंगलोर के पास में है। और एक बहुत सुंदर, मेरा अति प्रिय स्थान है, केरला में है गुरुवायूर, वहां पर छोटे से गोपाल जी हैं। इतने सुंदर सुंदर स्थान दक्षिण भारत में, ऐसा लगता है कि हमने अच्छा। अब एक बात और सुनिए, स्कंद पुराण में ऐसा भाव है कि त्रेता युग में प्रकट हुए साक्षात राम जी को देखने से जो जो पुण्य प्राप्त हो रहे थे लोगों को, साक्षात राम जी का दर्शन करने से जो प्राप्त त्रेता में लोगों को हो रहा था, वही पुण्य इस कलिकाल में श्री तिरुमला वेंकटेश भगवान का दर्शन करने से प्राप्त होता है। वो साक्षात रघुनाथ जी, साक्षात श्री कृष्ण यहां पर तिरुमला में तिरुपति रूप में साक्षात ठाकुर जी वेंकटेश भगवान विराज रहे हैं। उनका दर्शन और श्री राम जी के दर्शन में कोई भेद नहीं, एक ही है। ऐसे अत्याद्भुत स्थान आपके दक्षिण भारत में है, आप यहां रहते हैं। आप सबको हमारा बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत स्वागत। भाग्यनगर में आना हुआ है, पहला दिन है आज कथा का। हम तो समय से आ गए थे, पर हमको लोगों ने रोका, बोल अभी नहीं जाना, थोड़े और रुको, व्यवस्था चल रही है, मंच बनना है, इसलिए हम थोड़े विलंब से आए। और हम रुके भी बहुत दूर हैं यहाँ से, 30-40 मिनट तो हमको आने में ही लगे, नहीं तो समय से ही आने का भाव है। जगह भी बहुत, शहर से बहुत दूर जाकर के स्थान है, लेकिन यही अच्छा है। अनधिकारी नहीं आएंगे, अधिकारी ही आएंगे, जिनको बहुत ही चाव होगा ना। भाई देखो, कहीं का डोसा प्रसिद्ध होता है, कहीं की इडली प्रसिद्ध होती है, कहीं का बड़ा पाव प्रसिद्ध होता है। जिसकी जीभ में चट्टपना होता है वो पहुंच ही जाता है, खाने के लिए वहां उपस्थित हो ही जाता है। अब आपके घर के भारी बड़ा पाव है तो आप साल में एक ही बार खाते होंगे, या 2-2 साल तक खाते ही नहीं होंगे, लेकिन दूर होता है तो फिर जाते भी। तो ऐसे ही जिनके चित्त में निश्चित ही श्री प्रियालाल जी की दिव्य लीला को सुनने का अत्यंत चाव होगा, वो कैसे भी आ जाएंगे, बस पकड़ के आएंगे, ऑटो पकड़ के आएंगे, बाइक से भग के आएंगे, रेनकोट पहन के आएंगे, आ ही जाएंगे। और उनमें से आप सब लोग हैं, इसलिए आप सब लोगों को बहुत बहुत प्रणाम। मैं तो पहले जगह मैंने कि भाई इतना दूर शहर से, लेकिन फिर मन में आया कि नहीं, चलो अधिकारियों की, अब अधिकारियों के दर्शन होंगे। जैसे
सरकारी अधिकारी होते हैं, उनकी बड़ी वैल्यू होती है, वो कहीं पहुंच जाएं तो सारे काम बनते चले जाते हैं। ऐसे भक्तों में अधिकारी अनधिकारी भी होते हैं। अनधिकारी कौन से भक्त हैं? जो केवल अपनी कामना के लिए ठाकुर जी को भजते हैं, वो अनधिकारी होते हैं। पर इतना श्रम करके इतनी दूर व्यवस्थित होने के लिए अधिकारी ही आएंगे। तो आप सब लोग अधिकारी हैं, आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। आज कथा का प्रथम दिवस है, हम कथा में प्रवेश करते हैं। दूसरी बात, राधाष्टमी उत्सव आ रहा है। हमारे लाल जी बहुत जोर शोर से राधाष्टमी मनाते हैं। अब वो जोर शोर से कैसे मनेगी, उसकी रूपरेखा आप लोग बना लीजिए। राधाष्टमी हमारी या तो व्रज में होती है या कहीं सुंदर स्थान पर ही राधाष्टमी करते हैं जब से लाल जी आए, क्योंकि लाल जी का अभिषेक भी होता है और फिर उस दिन हमारे ठाकुर जी चुनरी पहनते हैं, श्यामा सखी बनते हैं। साल में 2 बार हमारे ठाकुर जी लाली बनते हैं, एक तो राधाष्टमी पर और दूसरे एक श्यामा सखी का श्रृंगार प्रणाली है श्रीनाथ जी में, उस दिन ठाकुर जी सखी बनते हैं। पर अभी व्यस्तता के कारण केवल साल में एक ही बार सखी बनते हैं और वो राधाष्टमी को ही बनते हैं। उस दिन हमारे लाल जी पीताम्बर आदि नहीं पहनते, उस दिन तो बढ़िया सुंदर ठाकुर जी जो माताओं का श्रृंगार होता है चुनरी आदि ओढ़ करके बढ़िया बनते हैं। तो पहले अभिषेक होगा, फिर ठाकुर जी का श्रृंगार होगा, फिर ठाकुर जी उस दिन पालना विराजेंगे और वैसे तो फिर दधी काना होता है। अब दधी काना यहां हो पाएगा तो करेंगे, नहीं हो पाएगा तो फिर जैसे हम करे बिना मानेंगे नहीं हम, वो तो होगा। जब लाल जी का उत्सव इतना धूमधाम से, हमारे व्रज में लाल जी का उत्सव फीका हो जाता है। अरे कहां तक कहें, जब ठाकुर जी प्रकटे ना गोकुल में, तो वृषभानु बाबा आए और वृषभानु बाबा टीको लेके आए। टीको कहते कि रोका करवे आए लाला को, दुनिया तो बधाई लेके आई है और श्री वृषभानु बाबा सीधे टीको ही करवे आए हैं। नंद मेहरगर धोटा जायो, बरसाने ते टीको आयो। नंद बाबा बोले बाबा इतनी सारी सामग्री, बोले सामग्री बधाई ना लेके आयो मैं तो, बोले लाला को ब्याह पक्को करवे आया हूं। नंद बाबा बोले ब्याह तो पक्को करवे आए, लाली तो भई ना अभी। अब कई जगह मत ऐसा है कि श्री जी बड़ी हैं, कई जगह मत ऐसा है श्री जी छोटी हैं। हम तो श्री जी को छोटे ही माने, वैसे तो प्रभाव में तो बड़ी हैं। हमारी माई श्यामा जू को जाके अधीन सदा ही सांवरो, या ब्रज को सिर ताज। हमारे माई श्यामा जू को राज, वैसे तो लाडली जी को राज चले ही है, लेकिन भावना की दृष्टि से दोनों पक्ष हैं। कई पक्षों में श्री जी बड़ी हैं, कई पक्षों में श्री जी छोटी हैं। तो लाडली जी तो अभी भई नहीं है। तो नंद बाबा बोले आप ब्याह को टीको लेके आए गए, लेकिन लाली तो भई ना अभी। बोले टीको कर जाएंगे तो लाली को आना पड़ेगा, जमाई को पहले ही टीको कर देंगे तो लाली आवेगी। और 1 वर्ष बाद बरसाने में बधाई होने लगी।